के मधुरो पाउँछ त क्यामेरा त के भयो र आज चाहिँ कोरोना सिजन भारतको सानो प्रशिक्षण ट्रेनिङ 2 घन्टाको के छ भनेदेखिलाई बर बिरुवा चिन्ने क्या हामी अझै पनि धेरैजनाले बर बिरुवा चिन्दैनौँ नि त कुन बिरुवालाई के भन्छ कुन बिरुवालाई के भन्छ त्यो प्रशोधन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा सानो कुरो लिएर प्रशिक्षण गराउने र त्यसबाट गइरहेको छु र नमस्कार धीरज मित्र सिंह तपाईँलाई स्वागत गर्दै म चाहिँ धीरज रोय र अहिले परीक्षणमा हामी उपस्थित रहने छौँ। ल मेन रोड बेनमुनको मेन रोड सफा गर्नुपर्ने सबै जग्गा स्वच्छ भारत अभियानमा काम गरिरहेका छन् तर हाम्रो मान्छेहरू हामीले चाहिँ गाउँ सफा नै राखेका छैनौँ है। हामी यति साह्रो स्वार्थी पनि भएको छौँ नि त। ल यो होला अब खै आएको छैन जस्तो प्राइमेरी स्कुल लेस फुस्किन्छ फेरि जुत्ताको खै आपको अप्रोच करना चाहिए था क्योंकि फील्ड में तो हम ही हम अरेंज करने वाला है यहाँ कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ मिलेगा तो मुझे पता होता है ना। निमन्त्रणालाई तपाईँहरूले स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा हामी कर्मक्षेत्र इन्डिया घुमको तर्फबाट अनि म स्वयं पञ्चायत मोटिभेटर सिंह रितामको तर्फबाट तपाईँहरूलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष आज हामीले यो किचन गार्डन सम्बन्धी ट्रेनिङ राख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले फिलहाल हुन त यो भन्दा पनि अगाडि को ट्रेनिङ सिङ्गलिङताममा राखिसकेका थियौँ है र आज चाहिँ हामीले किचन गार्डनको पनि यो अर्ग्यानिक नेचुरल तरिकाले नै हामीले कसरी चाहिँ अझै हामीले बृहत रूपमा हामीले ट्रेडिसनल अब सिड्सहरूलाई चाहिँ अबको युगमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो नानीहरूमाथि चाहिँ यसको जानकारी दिनुपर्ने भन्ने विषयहरूलाई लिएर एउटा समग्रमा नै यो आजको ट्रेनिङ किचन गार्डन सम्बन्धी ट्रेनिङ सिङ्गलिङतामका वार्डवासीहरूलाई हामीले कर्मक्षेत्रको तर्फबाट दिन गइरहेका छौँ र यो किचन गार्डनको ट्रेनिङ पाए बापत हामीले भोलिको दिनमा के अझै हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूले अझै ठुलै अब हुन उपलब्धिहरू हासिल गर्नु सक्छ होला भन्ने एउटा हाम्रो एनजिओको माध्यमबाट चाहिँ एउटा जमर्को बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर सिङ्गलिङताम लगायत वरिपरि सबै गाउँकाहरूले चाहिँ हामीले निमन्त्रणा दिएर चाहिँ बोलाएका छौँ र त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा म कर्मक्षेत्रको तर्फबाट फेरि पनि तपाईँलाई मैले तर अब हामी सिधै हामी ट्रेनिङ सम्बन्धी के कस्तो हुनेछ उहाँ चाहिँ हामी हाम्रा किचन गार्डन स्पेसियलिस्ट हाम्रा मिरिकको घुम टिमबाटै उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नाम सुमित अनि उहाँ चाहिँ मिरिकबाट नै अहिले आउनु भएको हो अनि उहाँले यो एग्रिकल्चर विषयमाथि महारत हासिल गरेर उहाँले अपोइन्ट दिन्छु भन्ने हेतुले चाहिँ आज उहाँ चाहिँ मिरिकमा हुन्छ र उहाँलाई पनि हामी एकपल्ट सिङ्गलिङतामको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भन्दै म मेरो छोटो वक्तव्यलाई म यहीँ राख्दै अर्को यो किचन गार्डन सम्बन्धी ट्रेनिङ चाहिँ सुमित ज्यूको तर्फबाट सुरु गरोस् भन्ने म सभी को, क्योंकि आप लोग इतना कीमती समय आप लोगों का निकाल के इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेनिंग हो रहा है उसमें इसलिए कि आप लोग जैसे तो कम्युनिकेट हम शायद नहीं कर पाएंगे नेपाली में तो इसलिए हम दिक्कत हो रहा है या तो समझने के लिए मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो तभी हमको रुक के बोलना कि हमको इधर प्रॉब्लम हो रहा है हम क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं पैसा ले रहा हूँ उस चीज़ अगर हम मतलब ठीक ठाक हम नहीं कर पाएंगे तो मेरा मकसद तो ठीक ठाक नहीं हो पाएगा ना। तो आज कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले मतलब परिचय एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे को कनेक्ट करवाता है। तो मैं मेरा परिचय दे देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को, उसके बाद आप लोग एक एक करके थोड़ा सा आप लोगों का परिचय दे दीजिए तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो नमस्ते, मेरा नाम सुमित सरकार है और मैं इधर पास ही रहने वाला हूँ, जो कोचबिहार है ना,
उसमें मेरा घर कोचबिहार में है। और इससे पहले हम कृषि के विषय में 4 साल पढ़ाई किए थे उत्तराखंड देहरादून में। और उसके बाद कृषि के साथ मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जिसको बोलता है, मतलब जैविक कृषि, या तो उसके साथ साथ मतलब रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है उसके विषय में मास्टर्स किया हूँ रामाकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जो कि रांची में है। और उसके बाद एज ए लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर, या तो मतलब जो हम लोगों का थोड़ा सा इनकम जनरेट कर सकता है कोई भी चीज़। अभी तो रूरल एरिया में तो एग्रीकल्चर ही है, मतलब कृषि है, जो कि थोड़ा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ के मतलब कोऑर्डिनेटर, एज ए कोऑर्डिनेटर मैं विनिक में 4 महीना हुआ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर एक साइड से थोड़ा सा आप लोगों का पिक्चर दे देंगे तो अच्छा होगा। नमस्ते है, मेरो नाम लेख्मी छ अनि म चाहिँ एज अ भलन्टियर चाहिँ म एनजिओ काम गर्दैछु। नमस्ते सृजना, मेरो नाम सुष्मा तामाङ, म एज अ भलन्टियर काम गर्दैछु। नमस्ते, मेरो नाम रेखा छेत्री। नमस्ते, म परिना राई, म भलन्टियर। नमस्ते, मेरो गीता प्रधान। बैठ के बोलिए ना। छिटो न मेरा नाम मोहन मुखिया है। फुटेन फुटे कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के बोलिए। कसरी भन्नु पऱ्यो? किशोर मेरा नाम किशोर छेत्री, म सिंहलिका वार्ड नम्बर 5। Good afternoon. My name is Randit Deva. I am resident of Singalika Masti, and I am a beneficiary of Karunashich. भन्नुहोस् तपाईँ। सर आप नाम भन्दै कुमार पाखे। ठीक है। फरवर्ड चाहिँ लेख्छ तपाईँको नाम भन्नु। म आरबी छेत्री। डिजीज होता है पैथोजन के वजह से, या तो इंसेक्ट पेस्टिसाइड का अटैक भी ज्यादा होता है ट्रेडिशनल सीड में, तो फिर क्यों हम लोग ट्रेडिशनल सीड दे रहा हो? यही क्वेश्चन है ना सबका। तो क्वेश्चन का आंसर यही है कि ट्रेडिशनल सीड क्या है। देखिए पहले क्या होता था, जब मतलब पहले तो हाइब्रिड सीड नहीं हुआ करता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मान के चले कि उसके पहले, उसके बाद ना कोई फर्टिलाइजर था, ना कोई मतलब उसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक टाइम आया था, क्या होगा उस टाइम 1860 शायद होगा, उस टाइम ऐसा हुआ था कि मतलब हम लोगों का खाने का बहुत प्रॉब्लम हो, मतलब जो मतलब उसके वजह से तो इंडिया का बहुत जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री से कुछ मतलब फर्टिलाइजर का इन्वेंट किया। उसके बाद जो मतलब यील्ड जो है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, आप कुछ लगा रहे हैं तो उसमें कितना आपको मिल रहा है फसल, तो वो जो चीज है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करना स्टार्ट किया फर्टिलाइजर का। हाँ, तो वो फर्टिलाइजर जो है अभी मान के चलिए कि 1860 से लेकर 2024 तक आप फर्टिलाइजर यूज किए हैं मतलब मिट्टी में, तो वो मिट्टी सही रहेगा क्या? कोई भी मतलब अगर हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक चीज खाने से हम लोगों का शरीर बेहतर रहता है, उसके बाद मतलब कोई भी पेस्टिसाइड या तो कोई भी इंसेक्ट वगैरह लगने का चांसेस मतलब कम रहता है, उम्र ज्यादा रहता है। हिल्स का जो मतलब आदमी लोग है, ये लोग प्लेन्स का लोग से ज्यादातर उम्र मतलब गुजरता है। क्यों? क्योंकि ये लोग फ्रेश खाता है, ये लोग फ्रेश मतलब होता है, और प्लेन्स में हर चीज में मिलावट रहता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोगों का उस टाइम चल रहा था, तब हम लोगों को जरूरत था कि हम लोगों का जो बेसिक तीन चीज होता है ना, फिर खाना, वस्त्र या तो और रहने का छात, ये 3 चीज हम लोग का बेसिक नीड होता है। तो वही चीज मतलब फुलफिल करने के लिए उस टाइम वो दिया गया था। हाँ, तो अभी तो उसका मतलब उतना भी डिमांड नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो मतलब बहुत स्टोरेज है खाने का, जो दाना शस्य बोलता है जिसको, उसका बहुत स्टोरेज है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, ये सब मिलके कुछ चीज प्रमोट कर रहा है कि आप सभी के पास किचन गार्डन होना चाहिए, या तो किचन गार्डन का दूसरा नाम आप न्यूट्रिशनल गार्डन बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं कि पोषण वाटिका। ठीक है, थोड़ा 2 दिन पहले जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा था कि आप नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद बोला कि नेचुरल फार्मिंग कीजिए। सब तो घुमा फिरा के एक ही है, तो क्यों इतना सारा टाइम लाने का जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि देखिए, अगर न्यूट्रिशनल गार्डन हम लोग जानना चाहेंगे, या तो
किचन गार्डन जानना चाहेगी क्या है, जो आज का मेन टॉपिक है। तो पहले हम लोगों को मान के चलिए मेरा परिचय अगर जानना होगा तो मेरा पापा का या तो मम्मी का तो परिचय जानना होगा ना। तो किचन गार्डन और न्यूट्रिशनल गार्डन या तो पोषण वाटिका, ये तीनों चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे हम बोलेंगे, और जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये दोनों भी, और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अभी नया नया चल रहा है, वो भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, मान के चलिए कि नेचुरल फार्मिंग का मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस है जो कि काउडिंग बस आपका फार्म जो है, मतलब आपका जो जमीन है उसके आसपास से जो मिल रहा है उसी से आपको फार्मिंग करना है। उसमें ना कोई मतलब टीलेज होगा, ना कुछ होगा, मतलब बाहर से कोई भी चीज हम लोग उसमें नहीं डाल सकता हो। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का साथ जो नेचुरल फार्मिंग का डिफरेंस है वो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस है जो आप लोग करते हैं, वो मान के चलिए अभी नेचुरल फार्मिंग करते हैं, कैसे वो भी बाद में बोल रहा हूँ। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका फार्मिंग लैंड से जो मिल रहा है वो तो आप कीजिएगा, और उसके साथ साथ कुछ साइंटिफिक चीजें जैसे कि गुड़, बेसन, मतलब कुछ आसपास या तो कम्युनिटी में जुगाड़ हो सकता है कि आप सभी मिलके थोड़ा थोड़ा अरेंज करके वो सब मींस। तो अपने सबसे रिपोर्ट सुनिए। हाँ, ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनिसेफ इन 2020 stated that malnutrition was the cause of 59% deaths among children under the age of 5। ठीक है, 16 है। तो यूनिसेफ का जो रिपोर्ट है 2020 में ये लोग सर्वे कंडक्ट किया था पूरा वर्ल्ड में, उसमें निकल के आया कि जो बच्चा लोगों का जो 5 वर्ष का बच्चा है ना, उससे जो कम है उन लोगों का 69% ऑफ डेथ, जो कभी कभी होता है ना कि पहले ही मर जाता है, तो उसका 100% में 69% डेथ हुआ था मेल न्यूट्रिशन के वजह से। मतलब सही तरीके से उसका न्यूट्रिशन नहीं मिला था, जो एक मतलब हम लोगों को चाहिए होता है जो न्यूट्रिशन। तो ये है रिपोर्ट। मेल न्यूट्रिशन अभी क्या है, जो हम लोग अच्छा खा रहा हो तो अच्छा हम लोगों को क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। तो वो पोषक तत्व अगर हम लोगों को सही मिलेगा तो अच्छा तरीके से रह पाएंगे, डेथ नहीं होगा। क्वांटिटी है हम लोग का बॉडी इंटेक कर सकता है, उतना क्वांटिटी में हम लोग को न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। ये बस दार्जिलिंग में तो फिर भी ठीक है, हम जितना दिन से काम कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि फिर भी ठीक है, लेकिन बिहार में और झारखंड में ऐसा हाल है ना। मतलब मैं तो झारखंड में ही काम किया था थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए, तो उसमें रहने के लिए उन लोगों का जगह भी नहीं है, और खाना तो दूर का बात, आप लोग तो फिर भी फ्रेश खा रहे। तो इसी चीज को लेके हम लोग जो इस बार सीड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, उसके बाद पालक, पीस, रेड शाक, कोरिएंडर, बीटरूट, ये 7 जो बोला हम, 7 या तो 8, ये जो चीज है ये न्यूट्रिशनल गार्डन में मतलब उसमें शामिल होता है। ठीक है, और जो आप लोगों को एक्स्ट्रा करके राई साग और चमसूर साग जो दिया जा रहा है वो जो है वो रीजन बेसिस पे दिया जा रहा है, क्योंकि इधर ज्यादा होता है इसलिए इधर दिया जा रहा है। ठीक है, छेड़छाड़ कर दिया तो ऐसे ही न्यूट्रिशनल गार्डन नहीं बन जाता है। उसका कुछ मतलब 4-5 विधि रहता है जो हम अभी बोलने वाला हूँ। न्यूट्रिशनल गार्डन का 5 जो विधि है वो है, पहले एक तो आपको ऐसा जगह सिलेक्ट करना पड़ेगा, मिनिमम 200 स्क्वायर मीटर जगह, ठीक है, या तो 10 डेसिमल, ठीक है। आपके पास अगर मिनिमम 10 डेसिमल या तो 20 डेसिमल जगह है तो आप एक न्यूट्रिशनल गार्डन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ना चाहिए जिस जगह आप सिलेक्ट करेंगे, ऐसा वो मतलब न्यूट्रिशनल गार्डन या तो किचन गार्डन या तो पोषण वाटिका, तीनों चीज सेटअप करने के लिए। तीसरा जो चीज है वो है कि आपका जो जमीन होगा वो ईस्ट और वेस्ट होना पड़ेगा, ना कि नॉर्थ और साउथ, क्योंकि उसमें जो सनलाइट है वो प्रॉपर तरीके से पड़ता है। ठीक है, ये 3 चीज है। अभी आता हूँ कि कैसे एक न्यूट्रिशनल गार्डन सेटअप करना है। ठीक है, उसके लिए आप बेड देखे, कभी बेड बनाता है मतलब थोड़ा ऊंचा, जमीन को थोड़ा सा ऊंचा करके देता है, और कोई ये सब प्रैक्टिस नहीं करता है। वो ऊंचा करने से क्या फायदा होता है, फायदा यही होता है कि उसमें जो आपका जो पानी जा रहा है वो एकदम समान तरीके से हर जो बीज रोपेंगे आप लोग उसमें समान तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये 4 विधि है। अभी कितना, अभी आप मान के चलिए कि 10 डेसिमल जगह आप लोग सिलेक्ट किए एक न्यूट्रिशनल गार्डन सेटअप करने के लिए, 10 बेड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता हूँ किचन गार्डन, तो आप सेटअप कर लिया,
लेकिन आप लोगों का जो मिट्टी है वो ठीक है, ये भी तो आप लोगों को जानना पड़ेगा ना। मिट्टी तो ठीक नहीं है हमारा तो यहाँ। ये आपको कैसे पता चला कि आपका मिट्टी ठीक है? हमारा सॉइल टेस्ट हुआ था ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किया था। अच्छा, कितना पीएच था उसमें? उसमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो खराब है, हम नया कुछ सुनने को मिला। लेकिन बिहार झारखंड में तो छोड़ दीजिए उसका बात। हाँ, ये मिट्टी को ही हम लोगों को सही करना है। कैसे सही करना है? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बारे में हम बात कर रहा था पहले, उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया गया था। उसमें भी तो होता ना, आप लोगों का जो जनरेशन था, ऐसा भी तो हो ही सकता है कि वो लोग यूज करता था। फिर इसको हिंदी में बोला जाता है जीवांश, ठीक है? मतलब जो छोटा छोटा, मतलब उसमें केचो आप जानते हैं? आप गन्ना वाला उसको फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है ना। क्या करता है वो? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अभी आप किसी जगह जाइए तो उसमें उतना भी नहीं मिलेगा, जो पहले मिलता था उतना नहीं मिलेगा। और हम लोगों का अगर खेती सीखना है तो वो हम लोग को सबसे अच्छा सीखना है कि जंगल से। जंगल में कुछ हम लोग ना कोई फर्टिलाइजर देता हो, ना कोई उसमें कुछ सिंचाई होता है, ना कुछ उसमें कुछ मतलब दूसरा चीज डालता हो, फिर भी तो उधर पौधा मतलब ग्रो हो रहा है ना। उसमें एक फूड साइकिल ठीक ठाक मतलब चल रहा है कि कैसे एक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो रहा है। मान के चलिए कि ग्रास जो है, मतलब घास जो है उसको खा रहा है ग्रासहोपर को खा रहा है रैट को खा रहा है स्नेक को खा रहा है बाज, जो पक्षी है बाज पक्षी उसको। और फिर वो जब मतलब मर जाएगा वो फिर नीचे गिर रहा है, उसके बाद उसमें जीवांश आ रहा है, और वो जो छोटा छोटा हम बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सब मिट्टी में मिल रहा है। ऐसे तरीके से एक साइकिल चल रहा है, तो उसमें जाके डिस्टरबेंस नहीं होता है। जो हम लोग सिंचाई करते हैं उसमें वो सब डालते हैं। तो मिट्टी को अगर आप लोगों को मिट्टी अब खराब तो है, ठीक है, मिट्टी को सुधारने के लिए क्या करना है हम लोगों को अभी? क्योंकि पहले एक टाइम था अच्छा था, दूसरा एक टाइम आया कि खराब था, अभी फिर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग पूरा ऑर्गेनिक तरीके से या तो नेचुरल तरीके से करेंगे। और यही तो चीज हम लोग दे सकता हूँ ना कि हम लोग को जो आने वाला चीज मतलब कोई आ रहा है तो वो लोग अच्छे तरीके से खा पाए। तो अभी मिट्टी और 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहता है, ठीक है? मतलब एक प्लांट्स के मतलब सोइंग से लेके जुताई तक उसमें 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जरूरत होता है, जिसमें से नाम भी शायद हमको उतना पता नहीं, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, फिर ऐसा कुछ है, ठीक है? अभी तो उतना नहीं याद आ रहा है। एक 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट जरूरत है, जो कि अभी हम मतलब आप लोग तो नहीं कर रहे बोल रहे, लेकिन प्लेन्स में बस एनपीके डालता है, बस यील्ड को ज्यादा करके आप स्टोर करिए उसका जो जर्मिनेशन है ना होगा ही नहीं होगा। हाँ, ठीक है। जो ट्रेडिशनल सीड है पहले तो स्टोर करता था ना वो लोग कैसे करता था, वही तो चीज हम लोगों को सीखना है। ट्रेडिशनल सीड हम लोग इसलिए दे रहा हूँ, पहले बोला कि इसमें सीड ब्रोन डिजीजेस, पैथोजन डिजीजेस, इंसेक्ट या तो बहुत कुछ लगने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो उस चीज को अगर मान के चलिए कि मैं पोलियो क्यों हम लोगों को पहले खिलाए, मतलब ड्रॉप क्यों पहले दे देता हूँ। उसके बाद देखा जाता है कि उसमें कोई फंगस या तो कोई भी वेस्टर्न कंट्री का जो मतलब डिजीज वगैरह है वो सब नहीं लग रहा है, तो तब जाके वो उसको मिलता है। तो सीड को हम लोग अभी पोलियो जैसे ट्रीट करेंगे, जो कि एक ऑर्गेनिक नाम है बीज अमृत बोल के, ठीक है? उस बीज अमृत से अगर ट्रीट करेंगे तो आने वाला टाइम में वो जो इंसेक्ट लगने का चांसेस कम हो जाएगा। उसके बाद क्या उसमें सीड के मतलब सॉइल की वजह से जो डिजीज लगता है उसका चांसेस कम रहेगा, ये सब होगा, ठीक है? अभी 10 पर्णी को मतलब सबसे लास्ट और फाइनल दवाई बोल सकते हैं कि अगर मतलब नीमास्त्र से नहीं होगा, ब्रह्मास्त्र से नहीं होगा, आग्नेयास्त्र से नहीं होगा, लास्ट में जगह 10 पर्णी से भी नहीं होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी तक, क्योंकि इसमें 10 ऐसा पत्ता चाहिए होता है जिसमें 5 मैंडेटरी है। नहीं खाता है ऐसा 10 पत्ता आप लोग यूज करेंगे, जो मतलब गाय बकरी ये सब नहीं खाता है। और उसमें कुछ साइंटिफिक चीजें लगेगा, जैसे मतलब मान के चलिए कायोरीन, फिर हींग क्यों लगेगा, हींग थोड़ा सा हम लोग क्यों खाते हैं, डाइजेस्ट अच्छा होने के लिए, तो वो सड़ने के लिए वो वाला मतलब हींग चाहिए।
उसके बाद टर्मरिक पाउडर, उसके बाद क्या बोलते हैं ग्रीन चिली पेस्ट, चिली क्या, फिर इधर तो हम देखा हो कि लेमन ग्रास होता है ना, एक टी का जो उसमें लगवाता है, क्यों लगवाता है आप सोचिए तो थोड़ा सा। प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, क्योंकि उसमें धूप, दसपर्णी एज ए पेस्टिसाइड काम करेगा। तो हम सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, ठीक है, 3 चीज आप लोगों को बता दिया, जो कि आप लोगों का सोइंग के टाइम कम लगेगा, आपका सॉइल जो है, मिट्टी जो है, उसको बेहतर बनाने के लिए होगा, मदद करेगा, और लास्ट में हार्वेस्टिंग के टाइम जो डिजीज वगैरह लगता है या तो कोई भी इंसेक्ट के वजह से लगता है, तो उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगेगा, ठीक है। इधर तो ये सब नहीं मिलता है, तो आप लोग सूखा पत्ता से भी ये कर सकते हैं। माल्चिंग क्या करता है पता है? माल्चिंग जो मतलब मिट्टी में तो हम लोगों का जो वाटर कंटेंट है वो तो प्लांट के लिए थोड़ा सा ही चाहिए होता है, लेकिन एनवायरनमेंट उसको कंजर्व कर लेते हैं मॉइस्चर के रूप से, और दार्जिलिंग के तो मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग अगर मान के चलिए एक प्लांट उसमें किए हैं आप, ठीक है, उसके आसपास अगर कोई भी सूखा पत्ता देख के रखिएगा, तो उसमें एक चीज तो होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मतलब छोटा छोटा आप लोग देख सकते हैं, कुछ दिन रखने से ना उस सड़ जाएगा, सड़ने के बाद कुछ कुछ उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर शॉप से आप खरीद लीजिए, खरीद के आप उसमें देखेंगे कि येलो स्ट्रैप जो है, येलो स्ट्रैप बहुत सारा रहेगा, और नॉर्मली एक कलर उसमें, मतलब जो कलर होता है ना, वो कलर रहेगा, एक फास्ट वाला रहेगा येलो से, लास्ट वाला रहेगा वायलेट से। हाँ, तो फास्ट वाला आप लोग ऐसे करके जो 10 रंग रहेगा उसमें आप मतलब जो मिट्टी कलेक्ट किया वी शेप से, या तो जेड शेप का पता है कैसे, जेड शेप का ऐसे जेड बनेगा ना, एक जेड में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, हाँ 4 पॉइंट का मिट्टी ऐसे वी शेप जैसा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसको मतलब जो मिट्टी कलेक्ट किया उसको कितना 10 ml पानी में, ठीक है, उस मिट्टी को भिगा दीजिए, हाँ मतलब ड्रॉप करके रखिए। उसके बाद जो स्ट्राइप होगा, जो येलो कलर वाला स्ट्राइप रहेगा, उस स्ट्राइप को ऐसे पिंच आउट कर दीजिए, मतलब उसमें सॉइल में, तो आपका जो कलर आएगा वो जो 10 कलर रहेगा ना, उसके साथ मिलाइए। अगर मान के चलिए कि ग्रीन हो रहा है, तो अब मान के चलिए कि आपका सॉइल ठीक ठाक है, मतलब कोई भी फसल लगाने के लिए ठीक ठाक है, पीएच वैल्यू उसका ठीक है। 5 तक जो है, 5 तक न्यूट्रल है कोई भी पीएच, और 5 से अगर कम होगा तो वो सॉइल एसिडिक होगा ज्यादा, हाँ, और 5 से अगर ज्यादा होगा तो एल्कालाइन होगा। अगर आप मान के चलिए जो भैया बोल रहे हैं कि एल्कालाइन है, 5 से ज्यादा है, हाँ 5 से ज्यादा तो एल्कालाइन ठीक ही है, और एसिडिक अगर किसी क्ले सॉइल, मतलब जो कादो का जो मात्रा ज्यादा रहता है वो क्ले सॉइल, हाँ, तो ऐसा 3 टाइप का होता है। जो दार्जिलिंग का हम मतलब मिट्टी देखा था, वो ज्यादातर मतलब क्ले लोम जैसा है, ठीक है, मतलब काला का भी थोड़ा सा पोर्शन है और बालू का भी थोड़ा सा ज्यादा मात्रा है, ठीक है। तो इस मिट्टी में आप लोग देखिए, कोई भी मिट्टी में तो सबसे ज्यादा खराब मिट्टी है अगर बालू मिट्टी बोल सकते हैं, कि जो नदी के आसपास जो मिलता है उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें बस पानी जैसा जो फ्रूट वगैरह होता है वही सब होता है, ठीक है। तो लोग छिड़काव कर दिया। कुछ इंसेक्ट ऐसा भी है जो कि जो ये सब जो है ना, ये सब खराब है, ठीक है। एक व्हाइट फ्लाई आता है ना, आप लोग शायद नहीं पहचानेंगे। फिर ऑकेशनल केसोन डाइस, ये आप लोगों को ज्यादा मिलेगा, रेड हेयर ये मैंने मतलब ट्रेनिंग दिए थे ना, तब ये वाला बोला था कि उसके फील्ड में आ रहा है ज्यादातर व्हाइट फ्लाई, ठीक है। तो हम जो बोला कि 10 पर्णी से आप ये जो रस चूसने वाला जो मतलब इंसेक्ट है ना, मतलब मान के चले कि आप रस चूसा, आप कैसे समझेंगे कि वो डिजीज है कि मतलब इंसेक्ट के वजह से, ठीक है। ये आपको पता चलेगा कि जो इंसेक्ट के वजह से होगा तो उसमें एक येलो कलर का एक वो आएगा, बॉर्डर जैसा आएगा, ठीक है।